हेलो नमस्कार मेरा नंबर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जो 40-50% वाले अतिथि शिक्षक उनके लिए पॉइंट को लेकर भी दोनों समस्याओं को लेकर निराकरण किया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों का हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया है, याचिका लगा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। अतिथि शिक्षकों को कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजना है और कब तक इसका निर्णय होगा। तो सुनील से परिहार जी जबलपुर पहुंचे हुए हैं, इनने बात की है। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को आगे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, किन किन को ये सुविधा का लाभ मिल सकेगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरे देखें। कोर्ट केस के संबंध में रात में जबलपुर आया था और 40 और 50% वाले केस और दूसरा पॉइंट वाला जो केस है, दोनों केसों के संबंध में संबंधित वकीलों से चर्चा करके कुछ साथियों के कागजों में कमी है। कुछ लोगों ने फ़ोटो खींचकर रिजल्ट की कॉपी, आधार कार्ड या कोर्ट का जो फॉर्मेट हमने आपको दिया था वो भेजा हुआ है। क्योंकि फ़ोटो खींचकर यदि कोई भी पेपर हम भेजते हैं तो वो ब्लैक निकलता है और स्पष्ट आपके नाम, क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी स्पष्ट उसमें दिखाई नहीं देती। क्योंकि कोई भी पिटीशन जब हम दायर करते हैं तो कोर्ट में आपकी पिटीशन और आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। यदि स्कैन करके आपने नहीं भेजे तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए 40-50% वाले केस में जो साथी शामिल हैं और पॉइंट वाले केस में जो साथी शामिल हैं, 21 लोग पॉइंट वाले केस में हैं और 100 से अधिक लोग 40-50% वाले केस में शामिल हैं। क्योंकि काफ़ी लोग याचिका में जुड़े हुए हैं, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपके हित में काम कर रहे हैं। संबंधित वकीलों से चर्चा करके जीतने के उद्देश्य से हमने याचिकाएं दायर की हैं। आज जबलपुर में ही हूँ क्योंकि 100 से अधिक लोगों के डॉक्यूमेंट हैं। पहले भी डॉक्यूमेंट हम दे चुके, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि उनमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपका नाम, पता, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी की सारी जो जानकारी है, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है कुल मिलाकर। तो 40-50% वाले जो केस में जो साथी जुड़े, लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी अपने डॉक्यूमेंट, रिजल्ट की कॉपी है वो PDF में ही दें, आधार कार्ड है उसको भी स्कैन करके ही दें, और आप जो कोर्ट का जो प्रिंट आउट है उसको भी आप स्कैन करके ही भेजें, ताकि हमको कोर्ट में संबंधित वकीलों को और संबंधित बाबुओं को आपके कागज़ पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। बार बार हमको भी यहाँ चक्कर लगने का समय नहीं है। आज फिर यहाँ रुककर पूरी जो प्रक्रिया है उसको आज कंप्लीट करवाएंगे और पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा के ही यहाँ से वापस आऊँगा, ताकि मंगलवार, बुधवार में आप सभी को, बुधवार में हर हालत में आपका पिटीशन नंबर भी मिले, आपकी सूची भी कोर्ट द्वारा वेरीफाई उपलब्ध हो। अन्य और भी बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि आज भी 2-3 पॉइंट वाले केस में नए नाम आए थे, उनको भी मैंने ऐड कर दिया। और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर कब तक आएगा? कोर्ट के लिए 8 जनवरी को मैं वकील साहब को डॉक्यूमेंट और फीस उपलब्ध करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ कमियाँ हमारे कागज़ों में थी, कुछ अन्य लोग और उसमें जुड़ना चाहते थे, जिस कारण से अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया था। आज कुछ साथियों के डॉक्यूमेंट मैंने उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट में काफ़ी कमियां हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यहाँ रुककर अपना पूरा काम आज यहाँ करूँगा। आप सभी साथी अच्छी तरीके से, आप सभी साथी समझ लें, सुन लें
कि जो कोर्ट का फॉर्म 50% के मामले में हमने उपलब्ध करवाया है, उसको भरकर स्कैन करके, आपके आधार कार्ड को स्कैन करके, आपके रिजल्ट की कॉपी यदि आपने फ़ोटो खींच कर भेजी है तो आप उसको भी PDF के रूप में भेजें, डाउनलोड करके आप उसको भेजें, तभी वो सूची आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। अभी आज दिन भर से उसी काम में हम लगे हुए हैं, क्योंकि आज हाई कोर्ट की छुट्टी थी, इसलिए जो काम होना चाहिए था आपका वो आज नहीं हो पाया और वो काम कल होगा। इसलिए बेहतर है कि आज 9-10 बजे तक, 11 बजे तक आप हर हालत में मुझे आपकी PDF उपलब्ध करवाएं। सभी नहीं, कुछ साथियों के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं साथियों को भेजना है जिन्होंने फ़ोटो खींच कर भेजी। आप PDF के रूप में दें या फिर स्कैन करके दें, तभी वो कागज़ मान्य होंगे, नहीं तो आपका जो कागज़ है वो रिजेक्ट हो जाएगा और किसी भी स्थिति में आपका काम पेंडिंग भी रह सकता है। हम नहीं चाहते इतनी मेहनत हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, चयन परीक्षा में बैठने के लिए कर रहे हैं, वो हमको मिले, इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। हमने शुक्रवार को भोपाल में गया था, DPI में, ESB में, CM हाउस में, सभी जगह तारीख बढ़ाने के लिए, 20 तारीख तक आवेदन की फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने के लिए, आपकी परीक्षा अप्रैल मई में करवाने के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए या टिक का ऑप्शन खोलने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि आवेदन भरने के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। जिनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने, दिसंबर 2024 तक के अनुभव प्रमाण पत्र भी जनरेट होंगे, जारी होंगे और आप सभी को फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सामूहिक जितने भी मामले हैं, अतिथि शिक्षकों का भला जहाँ से भी हो सकता है, आप के माध्यम से जो समस्याएं मेरे पास आती हैं, हम उन समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र भी 1-2 दिन में जारी होने लगेंगे, बनने लगेंगे। किसी भी साथी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और समस्या है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनका पहले EWS सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उन्होंने बाद में EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया। आप सामान्य वर्ग से आते हैं, EWS के दायरे में आप पास होने की स्थिति में हैं। आप लोगों के लिए भी हमने लिखा है कि आपके अंक सूची को EWS के तहत उसको मान्य किया जाए। उसको मान्य करने के लिए भी लिखा है, क्योंकि EWS बाद में लागू हुआ था, लेकिन 2018 की परीक्षा में जो फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी, EWS को उस समय मान्य किया गया था। आपका भी 2018 की परीक्षा हो, 20 की हो, 23 की हो, EWS के सर्टिफिकेट मान्य होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि यदि 18 की परीक्षा में मान्य हो सकता है तो 18-23 की परीक्षा वाले, अभी जो हमने 40-50% का केस लगाया उसमें भी दिया हुआ है। कितना समय लगेगा? समय मुश्किल से 2 से 3 दिन में हमारे केस में भी परिणाम आएगा और हम खुद इस केस को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी वर्ग 65% है, लेकिन अतिथि शिक्षक 2 साल का अनुभव है। हमारा होगा कि नहीं होगा? अब जिनके तीसरा सत्र रनिंग में है उनका तो होगा। अब 2 सत्र वालों का अप्रैल में, यदि आप पूरा अप्रैल पढ़ाते हैं तो 3 सत्र बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या हो सकता है, उसमें मदद करेंगे आपकी भी। तीन सत्र वालों का तो कन्फर्म है, लेकिन 2 सत्र रनिंग में है। आपके लिए क्या हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। पदस्थाई के लिए भी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आज जो सामने है उसको भी हम नकार नहीं सकते। आप लोगों को देख रहे होंगे कि 50% जो अतिथि शिक्षकों को दिया है उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, उसको भी हमको चैलेंज करना है। आज जबलपुर में पूरी तैयारी के साथ हम इस केस को जीतने के उद्देश्य से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जिनको भी अभी भी यदि किसी का जुड़ना है तो हम जोड़ देंगे। बाकी जो भी है हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से